So hello everyone, welcome to Crash Course Education. So आज हम एसएससी का जो अपडेट आया है, न्यू अपडेट, उस पर बात करेंगे। जो एसएससी का जो एग्जाम होना है उसके लिए जो फॉर्म फिल होना है, तो उसका जो अपडेट आया है उसके लिए इस वीडियो में हम बताएंगे इसको। कारण कि बहुत सारे बच्चों के जो मैसेज आ रहे थे ग्रुप में और बार बार बस एक ही बात के सर उसके बारे में, जीडी के बारे में क्या अपडेट है, एसएससी जीडी का क्या हो रहा है, तो उसको हम दूर करेंगे आज कि उसमें क्या उसकी प्रॉब्लम्स हैं, किस कारण से अपडेट उन्होंने दिया है, किस कारण से ये ड्यू होती जा रही है भर्ती, और इसको आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने जो हमारी एसएससी भर्ती थी वो कब होनी थी, 25 मार्च से इसके फॉर्म फिल होने थे शुरुआत में। और लेकिन इसको उन्होंने क्या लॉकडाउन के चलते हुए इसको, मतलब कोरोना के बढ़ते हुए इसको मई के फर्स्ट वीक में इसको आगे बढ़ा दिया था। और फिर मई में भी लॉकडाउन बढ़ने के कारण इसको और आगे, अब इसके बाद उन्होंने जिसके बारे में कोई डेट नहीं बताया कि इसका फॉर्म कब फिल होंगे और इसके बारे में क्या जानकारी थी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो वीडियो देखने से पहले जो कि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। सो उन्होंने अपडेट जो दिया था हमें मई के फर्स्ट वीक में, यानी कि फॉर्म हमारे भरे जाएंगे उसके लिए। सो ये भी डिले हो गई, इसको भी आउट कर दिया। इसके बाद उन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं दिया इसके बारे में, आज मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था कि जो भर्ती उन्होंने नोटिफिकेशन दिया था हमें कि जीडी की भर्ती हमारी जो 25 मार्च से होनी थी उसको डिले कर दिया गया था कोरोना के चलते, मतलब कोविड के चलते इसको डिले किया गया था, डिले कोरोना के चलते इसको, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था इसको कि मई के फर्स्ट वीक में अगर वो फॉर्म फिल करवाएंगे और इसका जो एग्जाम होना था हमारा, इसका जो एग्जाम था वो एग्जाम हमारा बोल रहे थे कि सितंबर से होना, यानी कि 2 से 25 सितंबर के बीच इसके एग्जाम को क्लियर कराना था उनका। लेकिन इसके वजह से अब उन्होंने जो अपडेट दिया था इससे मार्च वाले के बाद में मई में, और मई से ये अपडेट था, यानी कि मार्च से अपडेट था कि इसका हमारा सितंबर के में यानी कि एग्जाम उसका होना था। लेकिन उन्होंने क्या कि बोला कि मई के जो फर्स्ट वीक में उन्होंने फॉर्म फिल करने के लिए बोला, तो उसके बाद में उसको भी डिले कर दिया गया। तो उसके बाद में कोई उन्होंने डेट नहीं बताई कि कब से इसका फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो है एग्जाम कब होना है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो आज हम इसमें एज रिलैक्स के बारे में बताएंगे, जो कि जनरल वालों के लिए क्या प्रोविजन उन्होंने दिया है एज में, और ओबीसी वाले हैं और जो दिए हैं सभी के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इसमें देखेंगे कि उन्होंने 25 मार्च को बताया था और इसमें उन्होंने एसएससी जीडी की एज लिमिट देखी जाए तो क्या होती हमारी 18 से लेके 25, 18 से लेकर 23 होती है, यानी कि ये एज लिमिट थी हमारी इसमें। तो एज लिमिट को लेके भी इसमें बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि 25 मार्च के बाद उन्होंने डिलीट करके हमारे जो एग्जाम को फर्स्ट वीक मई के फर्स्ट वीक में रख दिया उसको, यानी कि यहाँ से भी उसको फिर उन्होंने डिले कर दिया। तो इसके बाद में कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें नहीं दी, ठीक है, नहीं दी। तो सबसे कल उन्होंने एसएससी का जो ट्विटर हैंडल अकाउंट है उस पर जो कल अपडेट आया था, तो उन्होंने बोला था कि इसका जो अब बोल रहे हैं कि मई के बाद में, उन्होंने बोला था कि कोई डेट नहीं दी उस टाइम पर, अगर मई की फर्स्ट वीक में के बाद में कोई भी डेट नहीं दी। तो कल जो आया था उसके ट्विटर पर जो एसएससी ने जो नोटिफिकेशन यानी कि बताया था उसके बारे में, तो बता रहे थे कि हमारा 2 जून से 20 जून, यानी 1 जून से 20 जून के बीच में इसको, मतलब कि इसके जो फॉर्म है उसको फिल किया जाना था। इसके बारे में अपडेट आ रहा है, यानी कि इसके लिए तैयार हो जाओ कि अब इसके लिए यानी कि 1 से लेकर 20 के बीच में कभी भी इसके फॉर्म बनने चालू हो जा सकते हैं। और फॉर्म के समथिंग 3 से 4 महीने बाद, 4 मंथ बाद हमारा क्या है, एग्जाम होना है। इसका एग्जाम होना है, यानी कि जून में अगर हमारे फॉर्म भर जाएंगे तो इसके बाद क्या हमारा 3 से 4 महीने बाद इसमें एग्जाम होना है। एग्जाम होना है तो ये मतलब ये एक्यूरेट लग रहा है अब, यानी कि अब क्या है, कोरोना का भी जो है वो थोड़ा कम हो गया है, कोरोना भी, तो इसकी वजह से वो इसको इस टाइम पर कंप्लीट करा सकते हैं। सो उन्होंने अब एज लिमिट के बारे में बताएं, तो एज लिमिट के बारे में बताया है कि जो एज लिमिट उन्होंने बताई है जनरल के लिए क्या प्रोविजन दिया है, मतलब एज रिलैक्सेशन। तो उन्होंने सबसे पहले जो एज रखी है वो ओबीसी, जनरल
और वो क्या क्या बता रहे थे, ओबीसी जनरल, एसटी एससी और एक्स सर्विसमैन जनरल और एक्स सर्विसमैन ओबीसी एंड जो एक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए, यानी कि इसके लिए उन्होंने एज का क्या लिमिट रखा है, यानी कि एज के बारे में उन्होंने इसमें क्या रखा है। तो सबसे पहले जो ओबीसी के लिए जो दी जानी थी उन्होंने 26 यानी कि 26 ईयर इसके लिए रखा है, और जनरल के लिए लिखा है। और इसके बाद में उन्होंने जनरल तो है ही 23 पे, मैंने बताया था 18 से 23, तो जनरल के लिए तो 23 ही है 23। और एसटी एससी के लिए भी क्या रखा है उन्होंने 28 एंड जो एक्स सर्विसमैन जो जनरल की हैं उनको बढ़ाते हुए इसके उन्होंने क्या कर दिया 26 साल, यानी कि जो जनरल के जो बंदे मतलब पहले से लगे हुए हैं, यानी कि कोई सर्विस है उनके पास, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उनके लिए जो एज लिमिट है वो कितनी रखी है उन्होंने 26। और जो सर्विसमैन जो ओबीसी के हैं और एसटी एससी के हैं उनके लिए उन्होंने क्या रखा है, यानी कि ओबीसी के लिए 29 और इसके लिए क्या 31, यानी कि 3 साल, तीनों साल इसमें +3 बढ़ा दिया, इसमें भी +3, यानी कि जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो वो किसको, एक्स सर्विसमैन जनरल को दिया गया है, ओबीसी को दिया गया है और एसटी एससी को जो वो भी कितना दिया गया है 3 साल के लिए। यानी कि जो एज से संबंधित सभी जनरल वालों को मतलब यही प्रॉब्लम थी कि एज में क्या उन्होंने रखा है, तो एज में ये रखा है कि जनरल से अपन डायरेक्ट अगर बिलोंग करते हैं, अपने पास कोई भी जॉब नहीं है, विदाउट जॉब, तो अपन जो एज है अपनी वो लिमिट क्या है 23 है। और ओबीसी के लिए 26 साल और एसटी एससी के लिए 28 साल और एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 26 और इसके लिए भी ओबीसी के लिए 29 और इसके लिए 31, यानी कि जो एज है इस तरह से उन्होंने रखी है। इसके बाद उन्होंने और भी बताया था, यानी कि डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी 28 साल है, एंड इसके लिए डोमिसाइल और किसके लिए जम्मू कश्मीर के जो 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक 31 साल, यानी कि जनरल के लिए 28 साल जम्मू कश्मीर से और उसके लिए एसटी ओबीसी के लिए 31 साल और एसटी एससी के लिए 33 साल उन्होंने रखा है, यानी कि जनरल के लिए मतलब जम्मू कश्मीर में रखा है। वो एज लिमिट क्या रखा है उन्होंने, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए मैं बताऊं जानकर, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने बताया है कि जो है जम्मू कश्मीर के लिए जनरल के लिए उन्होंने कितनी लिखा है इसमें 28 यानी 28 साल, एंड जो ओबीसी सॉरी ये जनरल वाला है 28 साल 28 ईयर, एंड ओबीसी यानी ओबीसी के लिए उन्होंने रखा है जम्मू कश्मीर के बारे में, ये JNK यानी कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो एज लिमिट रखा है उन्होंने, और ओबीसी के लिए लिखा है 31 और जो SC ST वालों के लिए लिखा है उन्होंने 33, यानी कि इसको इस तरह से उन्होंने रखा है। जनरली जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करते उनके लिए क्या था, उसमें 23 थी जनरल वालों के लिए, और जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं उनके लिए क्या थी 28 कर दिया उन्होंने। सो एज के बारे में ये बताया था उन्होंने कि इस तरह से उन्होंने एज में रिलैक्सेशन दिया है, एंड इसमें और भी दिए हैं डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के होने चाहिए, और उसमें अगर अपनी जॉब है मतलब ऑलरेडी तो उसमें क्या है 28 साल रखा है उन्होंने, फिर वो भी इसी है सेम ही है उसका। और आगे भी दिया है कि गुजरात के लिए भी ST SC 33 साल और गुजरात के OBC के लिए 31 साल और इसमें गुजरात के जनरल के लिए 28 साल, यानी कि यही रखा है। गुजरात एंड जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए उन्होंने जो एज लिमिट रखा है जनरल के लिए वो कितना था उसमें 23 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए +3 और उसको यानी कि 3 साल का उन्हें एज रिलैक्स दिया गया है। ठीक है, तो जो एज से रिलेटेड डाउट था वो कंप्लीट हो गया इससे, यानी कि जो रखा है उन्होंने इस तरह से लिखा है। एंड जब लास्ट अपडेट उन्होंने कल बताया था, यानी कि कल जो SSC का जो
ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने, मैंने बताया कि इसमें तो उन्होंने क्या रखा था, उसको रिलीज यानी कि बोला था उन्होंने 10 से बहुत मतलब नोटिफिकेशन कई एक आए, तो उन्होंने कई बोला था कि 1 से लेकर 20 मतलब 1 जून से लेकर 20 जून तक भी करा सकते हैं, और उन्होंने लिखा था 10 जून से 20 जून तक, यानी ये बताया था, यानी 10 जून से 20 जून के बीच में उनके जो फॉर्म है वो फिल कभी भी चालू हो सकते हैं, यानी फॉर्म भरने वो चालू कर सकते हैं। सो ये मतलब इसको जो उन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसको बताया है कि वो मतलब इस बार कराएंगे इसको पक्का, और इसको डिले नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑलरेडी पहले से ही मार्च में जो भर्ती होनी थी उसको बढ़ा के उन्होंने मतलब कि जून में आ गई। जून में इसका मतलब कि 2 मंथ इसके जो पहले वाले एग्जाम सितंबर में होना था, सॉरी अगस्त में होना था, और उससे मतलब उसके समथिंग ही आ गई। और तो इसके लिए क्या समथिंग 4 से 5 महीने, 3 से 4 या 5 महीने वो देते हैं फॉर्म भरने के बाद में, समथिंग 1.5 महीने इसके फॉर्म चलते हैं, एंड इसके जो आगे उनकी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करने के बाद वो इसमें आगे भी बताते हैं, और उसके जो फॉर्म एग्जाम होना होता है उसके समथिंग 3 से 4 महीने में वो एग्जाम क्लियर कराते हैं। सो ये बस यही अपडेट दिया है उन्होंने, और इसके बारे में और कुछ बताया नहीं है। और अपडेट आएगा तो उसको हम आपको टाइम टाइम बताते जाएंगे। तो जनरल वालों के लिए ST SC वाले हैं जो भी हैं, सभी अपनी मतलब प्रेपरेशन को अच्छी तरीके से स्टार्ट रखें, और जो अपडेट है यानी कि एग्जाम मतलब कुछ पता भी नहीं है, यानी कि वो 3 से 4 महीने ना दे तो इसको 2 महीने में करा दे, 1 महीने में करा दे, या फिर जून से कराते हुए भी अगस्त में एग्जाम भी करा सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया है। एंड इसमें आगे बताया था कि आगे जो इसमें टोटल जो वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी वो ऑलरेडी पता है कि यानी 40,000 है, 40,000 इसकी टोटल वैकेंसी है। एंड इसके जो फॉर्म फिल होने हैं, फॉर्म फिल यानी कि फॉर्म भरने हैं इसके, तो वो मतलब अपने अकाउंट पर पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि यानी कि 10 से 20 जून के बीच में फॉर्म होना है। एंड एग्जाम डेट के बारे में, इसके बारे में उन्होंने अभी कुछ भी नहीं बताया कि एग्जाम कब होना है, पर अपन इस तरह से देख सकते हैं कि यानी कि अगर जून में अपने फॉर्म भरे जाएंगे तो इसके लिए क्या है कि एग्जाम जो होना है वो समथिंग 2 से 3 महीने लेगा, यानी कि वो अपनी सब व्यवस्था लगा के सिस्टम को मतलब अच्छी तरीके से करते हुए इसके बाद में एग्जाम कराएंगे। यानी कि SSC बहुत ही हार्ड, मतलब उसका जो एग्जाम कराने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है, तो वो उसी लेवल से अपना जो फिक्स करके उसको उसके बाद में ही मतलब कि एग्जाम पर देखती है, यानी कि अच्छी तरीके से उसको करेगी। पहले जो फॉर्म भरे जाएंगे उनको, एंड इसको वैकेंसी के अकॉर्डिंग कुछ एक फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाते हैं उनको मतलब क्लियर करने के बाद में उसको एग्जाम को हमारे क्लियर करेंगे। ठीक है, सो ये हमारी जानकारी थी, और जो अपडेट बिग अपडेट भी है, क्योंकि बोल सकते हैं इसको कि अगर हमारा जो फॉर्म है वो अभी भरे जा रहे हैं यानी कि जून में, तो जून में भरे जा रहे हैं तो उसके लिए हमारी प्रेपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो ठीक है, और हम जो और करा रहे हैं जो कि नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा, GS के बारे में पढ़ा रहे हैं, उससे रिलेटिव सब क्वेश्चंस हैं और भी बताए जाएंगे। SSC GD से रिलेटिव जो प्रैक्टिस सेट है उनको भी कराएंगे, और सिलेबस है उसको भी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो अपडेट दिया है ये, तो इसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।